इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गांधी जी को किस वजह से असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ गया। तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो था चौरी चौरा कांड। इसमें देखिए, गोरखपुर एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर नाम करके एक जिला है जो कि उस समय यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था और अब जो है उत्तर प्रदेश राज्य कहलाता है। तो वहाँ पर एक जगह है चौरी चौरा, तो वहाँ पर जो है एक जुलूस निकाला जा रहा था इस खिलाफत आंदोलन के सपोर्ट में, खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सपोर्ट में, खिलाफत और सहयोग आंदोलन के सपोर्ट में एक जुलूस, शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था। तो पुलिस वगैरह उसका विरोध कर रही थी, उसको रोकने का प्रयास कर रही थी। तो इसी वजह से हुआ क्या कि पुलिस और वहाँ पर जुलूस करने वाले जो सत्याग्रही लोग थे उन लोगों में थोड़ा बहुत नोकझोंक हो गया और ये नोकझोंक जो है एक हिंसक झड़प के रूप में ले लिया, ये दोनों में हिंसा होने लगी। तो एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कहने का मतलब होता है जुलूस, ठीक, प्रदर्शन या फिर जुलूस या प्रदर्शन, ठीक। तो बाजार में जो निकाला गया था शांतिपूर्ण जुलूस, वो पुलिस वालों के साथ एक हिंसक झड़प में बदल गया, एक हिंसक वहां पर हाथापाई हो गई। तो उसके बाद क्या हो जाता है, आदमी जो वहां पर उस जुलूस में जितने भी लोग शामिल थे, इस जुलूस में पुलिस वालों की इस रवैये से काफ़ी ज़्यादा नाखुश हो गए, क्योंकि इससे पहले भी जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले भी पुलिस वालों के द्वारा एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दिया गया था। इसी के वजह से वो लोग जो थे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए और पुलिस वालों पर उन लोगों ने हमला कर दिया, अटैक कर देते हैं वो लोग पुलिस वाले पर। तो पुलिस वाले भी अपने डिफेंस में, अपनी बचाव में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फायरिंग कर देते हैं, गोली चला देते हैं। तब गोली चलाने के कारण 3 जो सिविलियंस थे, 3 नागरिक जो थे उसमें सत्याग्रही, उन 3 लोगों की मौत हो जाती है। और ये सब देखने के बाद जब देखे कि भीड़ बहुत ज़्यादा बेकाबू हो रहा है, तो उसके बाद क्या करते हैं पुलिस वाले, पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर के बिल्डिंग में छुप जाते हैं। वहाँ पर छुप जाने के कारण अब कोई पुलिस वाला बाहर तो निकल नहीं रहा था और सब छुप गया था, गेट उट बंद कर दिया गया था। तो इसीलिए लोग का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ने लगा और उन लोगों ने क्या किया कि पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को ही जला डाला। और इस घटना में 22 पुलिस वालों की जिंदा जल जाने की वजह से मौत हो गया। जो लोग भागने का कोशिश किए पुलिस वाले, उनको भी उठा करके आग में फेंक दिया गया। तो इसी के कारण 22 पुलिस ऑफिसर की जिंदा जल करके मौत हो गई, याद रखिएगा। इसी घटना को हम लोगों ने बोला है, इसी घटना का नाम पड़ा है चौरी चौरा घटना, चौरी चौरा कांड इसका नाम पड़ा है, ठीक। चौरी चौरा एक जगह है उत्तर प्रदेश का और वहाँ पर यह घटना हुई थी, वहाँ के पुलिस स्टेशन में यह घटना हुई थी, इसलिए इस घटना को चौरी चौरा घटना या कांड कहा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इस इंसिडेंट में 22 पुलिस ऑफिसर और 3 वहाँ के जो नागरिक थे, 3 लोगों की मौत हो गई, ठीक। तो गांधी जी को ये बहुत ज़्यादा खराब लगा, क्योंकि गांधी जी ने ये सोच करके आंदोलन को स्टार्ट किया था कि ये आंदोलन जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो भी है, ये आंदोलन यहाँ पर हिंसक रूप नहीं लेगा, एक अहिंसक रूप की तरह चलेगा और शांतिपूर्ण तरीका से अपने डिमांड को सरकार के आगे रखेगा। लेकिन लोग इस चीज़ को उल्टा ले लिए और वहाँ पर हिंसा करने लगे। तो हिंसा करने के वजह से गांधी जी को ऐसा महसूस हुआ कि अब जितने भी विद्रोह करने वाले लोग हैं उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है, उनको सही से सिखाने की आवश्यकता है कि किस तरह से हमको आंदोलन को आगे बढ़ाना है, उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। उसके बाद एक लंबा स्तर पर, एक बड़े स्तर पर ये जो आंदोलन चल रहा है उसको फैलाया जा सकता है। नहीं तो इस प्रकार का अगर हिंसा होता है तो किसी भी आंदोलन को कुचला जा सकता है। जैसे अभी के समय में देखिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए जो छात्र अभी आंदोलन कर रहे थे, तो वहाँ पर ट्रेन को कई जगह पर आग लगा दिया गया। ट्रेन में आग लगा दिया जाने के कारण क्या हुआ कि वो हिंसक रूप एक तरह से दिखाया गया और पुलिस वालों के साथ पथराव भी हुआ। हालांकि पुलिस वाले भी बड़ा ही खराब बर्ताव विद्यार्थी के साथ किए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो भी आपके ही देश के विद्यार्थी हैं, आपके बेटे की उम्र के ही वो छात्र हैं, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसमें क्या किया गया, जब किसी आंदोलन, देखिए शांतिपूर्ण आंदोलन करना हम सबका अधिकार है, लेकिन जब कोई आंदोलन शांतिपूर्ण ना हो करके एक उपद्रोह की तरह हो जाता है, वहाँ पर हिंसक हो जाता है आंदोलन, तो उस आंदोलन को सरकार के पास एक मौका मिल जाता है कि हिंसक नाम दे करके उस आंदोलन को कुचल दिया जाए, उस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। तो इसीलिए किसी भी आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए, ना कि आंदोलन को हिंसक ले जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे पक्ष के आदमी के पास मौका मिल जाता है कि उस आंदोलन को तुरंत खत्म कर दिया जाए कुचल करके। तो वही हुआ, रेलवे और एनटीपीसी के जो छात्र अभी आंदोलन कर रहे थे वहाँ पर भी ये
घटना हुई। हालांकि वो सब घटना के बारे में अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसमें खैर यहाँ पर जानिए कि इस घटना के बाद क्या हुआ कि गांधी जी जो थे इसके खिलाफ चले गए और उन लोगों ने कांग्रेस में ये प्रस्ताव रखा कि इस आंदोलन को कुछ समय के लिए अभी रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये हिंसक रूप ले रहा है। तो कांग्रेस इस बात पर राजी हो गई। ठीक, तो कांग्रेस के राजी होने के बाद क्या हुआ, 12 फरवरी 1922 ईस्वी में देखिए 4 फरवरी 1922 को ये चौरी चौरा घटना हुआ था। ठीक, चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि अब इस आंदोलन को बंद कर दिया जाएगा यहीं पर, क्योंकि ये आंदोलन हिंसक रूप ले रहा है। तो इसीलिए 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने फाइनली इस आंदोलन को बंद कर दिया। ठीक, इसके बाद ये आंदोलन यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद का क्या प्रोसेस है ये हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।